हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी तैयारियां हैं बहुत तेज़ हो गई हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आपकी जो तैयारी में और ज़्यादा बूस्टअप करने वाला हूं। जिससे जो विवेक सर ने जो भी महाभारत के जो भी प्रैक्टिस सेट लॉन्च किए थे, मैं आज आपको वो हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करवाऊँगा। धीरे धीरे मैं आपको डे बाई डे सारे प्रैक्टिस सेट आपको गो थ्रू करवा दूँगा, जिससे आप देखेंगे आप अपने जो भी मॉक टेस्ट लगाते हैं वहाँ पर आपके जो है स्कोर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह की जो वीडियो देखने के लिए चैनल पर रेगुलर जुड़े रहें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप जो आने वाली जो भी वीडियो होंगी ताकि आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप तक का सब्सक्रिप्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें मोटिवेट करता है ताकि मैं आपको एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं और जिससे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा तभी आप अच्छे चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से सही ऑप्शन को तक टिक कर पाएंगे। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। जो महाभारत सर ने लॉन्च किया था, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज बन है, जिसमें मैं महाभारत में जो हमारा टॉपिक बन है उसको मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। जो टॉपिक बन है हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि, जितने भी टॉपिक में जितने भी आज क्वेश्चन हैं, जो भी 30-32 क्वेश्चन है, तो मैं आपको आज सारे करवा दूंगा। तो हिंदी भाषा का विकास एवं देवनागरी लिपि जो पहला टॉपिक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो साथियों आपकी आपकी है मराठी भाषा। मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी? मराठी भाषा। कई लोग कंफ्यूज होंगे गुजराती क्यों नहीं। गुजराती इसलिए नहीं क्योंकि गुजरात में पहले देवनागरी का लिपि का प्रयोग होता है, लेकिन गुजराती भाषा में देवनागरी जो गुजराती भाषा है उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हो। जबकि गुजरात राज्य में सबसे पहले गुजरात राज्य में देवनागरी लिपि का प्रयोग माना जाता है, बल्कि गुजराती लैंग्वेज में नहीं देवनागरी लिखी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती कौन सी भाषा। तो मराठी भाषा। साथियों याद रखेंगे, देवनागरी में लिखे जाने वाली भाषा कौन सी? मराठी भाषा है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली निम्नलिखित किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती नहीं, क्योंकि पहाड़ी हिंदी के भी अंतर्गत नहीं। पहाड़ी के अंदर दो आती हैं, गढ़वाली और कुमायूनी। गढ़वाली कुमायूनी किसके? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। राजस्थानी के अंतर्गत आती मारवाड़ी मेवाती, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। इस तरीके से जो आती हैं वो राजस्थानी के अंतर्गत आती हैं, जबकि पहाड़ी के अंदर दो आती हैं, गढ़वाली कुमायूं पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? ब्रजभाषा हो गई, कन्नौजी हो गई और कौन सी? बुंदेली हो गई, वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत और कौन सी आती है? भोजपुरी साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से आपको वेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करवा दूंगा, जिससे आपकी देखेंगे कि ये तो क्वेश्चन के अलावा मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छा आप चाहें तो उनको नोट्स कर सकते हैं धीरे धीरे। और जो क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आ रहा वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे, या फिर आप वीडियो दोबारा देख लीजिए, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। तो आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पूर्वी हिंदी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। तो ब्रजभाषा तो पश्चिमी हिंदी की बोली है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, कन्नौजी भी है और बुंदेली भी है। तो कौन सी नहीं है? तो साथियों राइट आंसर होगा बघेली नहीं है। बघेली इसकी नहीं है, जबकि बघेली किसकी है? बघेली आ जाती है पूर्वी हिंदी में शायद। तो बघेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं, जिसमें बुंदेली और ब्रजभाषा, कन्नौजी और 2 भाषाएं और आती हैं। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। राजभाषा संबंधी, तो राजभाषा संबंधी जो हमारे अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा और कौन से भाग? ये भाग 17 में इसका उल्लेख है। किसमें साथियों? भाग 17 में इसका उल्लेख है। किसका? राजभाषा का भाग 17 में उल्लेख है। और कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में इसका उल्लेख है। तो किन से? राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख साथियों याद रखेंगे 343 से 351 और कौन से? भाग 17 में भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। सही विकास का अनुक्रम कौन सा है। तो सही विकास का अनुक्रम साथियों पहले था पाली बनी, पाली से प्राकृत बनी, प्राकृत से अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश का हिंदी रूप है, अपभ्रंश से हिंदी रूप बने। तो आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कौन सा? ए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये इसका सही क्रम है, सही स्वरूप है। तो आप राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है? बिहारी हिंदी से नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं है। तो मैथिली तो बिहारी हिंदी में आती है, भोजपुरी भी बिहारी हिंदी में आती है, मगही भी आती है, जबकि अवधी नहीं आती है। अवधी बिहारी में हिंदी में नहीं आती है, अवधी बिहारी में नहीं आती है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो अवधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अवधी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की संरचना हुई थी? पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना हुई थी? भाषा के आधार पर साथियों किस वर्ष में हुई थी? भाषा के आधार पर 1953 में हुई थी। कौन सी भाषा के आधार पर? 1953 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्संरचना हुई थी? तो 1953 में साथियों। किसमें? 1953 में। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक है? तो ब्रजभाषा किसके रूप में अधिक है? तो ब्रजभाषा में हमारी कौन सी है? हमारी काव्य भाषा आती है। ब्रजभाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। ब्रजभाषा किस में प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में सबसे अधिक ब्रजभाषा प्रसिद्ध है। जबकि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का संरचना कब की? 1953 में भाषा के आधार पर राज्यों की संरचना की गई थी। आगे देखेंगे फिर 9 नंबर, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति निम्नलिखित किस अपभ्रंश से मानी जाती है? पश्चिमी हिंदी तो सौरसैनी अपभ्रंश है। किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। और मागधी में कौन सी आती है? मागधी में आती हैं जो पूर्वी हिंदी यानी भोजपुरी वगैरह, ये सारी मागधी। अर्धमागधी में आती है हमारी क्या नाम, बघेली अर्धमागधी में आती है। और जो महाराष्ट्री किस में? महाराष्ट्री आती है मराठी में, मराठी में आती है। ये हमारी कौन सी है? ये महाराष्ट्री में आती है। जबकि सौरसैनी अपभ्रंश किसकी उत्पत्ति हुई? सौरसैनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे 10th नंबर, हिंदी निम्नलिखित में से किस भाषा का भाषाई परिवार है? तो हिंदी किस भाषा का भाषाई परिवार? तो भारोपीय भाषा परिवार है। हिंदी की भाषा किस भाषा परिवार की है? तो हिंदी है भारोपीय भाषा परिवार की। साथियों याद रखेंगे भारोपीय भाषा परिवार की है। जबकि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की हैं। और चीनी, तिब्बती तो आप जानते ही हैं। बाकी भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी? हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर, देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास, तो देवनागरी लिपि का विकास साथियों हुआ है खरोष्ठी लिपि से। शायद देवनागरी लिपि का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से। किससे? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किसका? देवनागरी लिपि का। कौन सा? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। राइट आंसर मार्क करेंगे डी नंबर। 12th क्वेश्चन पे आते हैं, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भाषाएं जो जिनका विकास हुआ, तो अधिकतर भाषाओं का विकास हमेशा ब्राह्मी लिपि से, ज़्यादातर जो भाषाएं निकली हैं वो हमारी ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। कौन सी? ब्राह्मी लिपि से, याद रखना है। राइट आंसर डी मार्क करेंगे 12th नंबर। 13 नंबर, विश्व का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों नागपुर में हुआ था। कब? 1975 में। 1975 में नागपुर में हुआ। तो इसकी जो थीम थी क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। क्या थी? वासुदेव कुटुंब, यानी हमारा जो पूरा विश्व है, यानी पूरा जो विश्व एक कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान। तो यहाँ पर नागपुर में ही पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। कब? 1975 में। कहाँ? नागपुर के वर्धा में हुआ था। कहाँ पे? वर्धा में हुआ था, नागपुर के वर्धा में। और इसकी थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। और कितने लोगों ने भाग लिया था? कितने सदस्य थे? तो 122 सदस्य थे साथियों। कौन थे? 122 सदस्य थे। इसके अंदर 122 सदस्य थे, 122 प्रतिनिधि थे। कहाँ पर? नागपुर में, जो ये हमारा पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। 2018 में आयोजित होने वाला 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो साथियों ये नाडी फिजी में हुआ था। कहाँ पे? नाडी फिजी में, याद रखेंगे, नाडी फिजी में हुआ था। सॉरी 12वां हुआ नाडी फिजी में, जबकि 11वां सम्मेलन 2018 में हुआ तो मॉरिशस में हुआ साथियों। कहाँ? मॉरिशस में, याद करेंगे। 12वां नाडी फिजी में हुआ और जो 11वां था वो मॉरिशस में हुआ, पोर्ट लुइस मॉरिशस। कौन सा? पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ, पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो यहाँ पर 14 का ये नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद 15 पे आते हैं। 15 नंबर देखिए साथियों, विश्व हिंदी दिवस में निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? कौन सा विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है? तो विश्व हिंदी दिवस साथियों 10 जनवरी को मनाया। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देवनागरी विकास के सही क्रम क्या था? देवनागरी विकास का सही क्रम क्या था? तो देवनागरी विकास का साथियों सही क्रम ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से नागरी, नागरी से देवनागरी।
पहले आई ब्राह्मी, ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी। तो राइट आंसर सी मार्क्स करेंगे यहाँ पर। तो सी नंबर हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। हिंदी क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी मनाया जाता है। तो यहाँ पर 14 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? साथियों याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं पूछा है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो हमारी अवधी जो भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। राइट आंसर मार्क करेंगे। सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मगही नहीं आती है, मगही नहीं आती है। कौन सी? मगही नहीं आती है। आगे देखेंगे, 19 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी? अर्धमागधी। और ब्राचर से कौन हुई? ब्राचर से सिंधी, ब्राचर से सिंधी, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, पश्चिमी पूर्वी राजस्थानी पहाड़ी। और इसमें अर्धमागधी से अवधी, और मागधी से हमारी बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया, ये सारी मागधी से हुई। कौन सी मागधी? इसका राइट आंसर अर्धमागधी, जबकि मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए। तो अवधी से, अवधी बोली कौन सी? पूर्वी हिंदी से तो मगही हो गया। अवधी बोली किसकी है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश की है, अर्धमागधी अवधी बोली। आगे देखेंगे, 20 नंबर की बात करेंगे। संघ की राजभाषा हिंदी के देवनागरी लिपि में यही होगा। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद साथियों कौन सा है? तो अनुच्छेद है हमारा 343। संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी तो अनुच्छेद 343 यही बात कहता है। आगे देखेंगे, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी की मूल उत्पत्ति है हमारी सौरसैनी अपभ्रंश से। कौन सी? सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति है, सौरसैनी अपभ्रंश से। आगे देखेंगे 22 नंबर, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को हमारी विकास करने वाली भाषा कौन सी? अपभ्रंश भाषा। कौन सी? अपभ्रंश भाषा साथियों, अपभ्रंश भाषा। 22 का भी हो जाएगा। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। हिंदुस्तान के भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तान की भाषा का रूप क्या है? हिंदी। और हिंदुस्तान की भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा। कौन सी? हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का हिंदुस्तान की भाषा का रूप है, हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश की निकली है? अर्धमागधी कौन सी है? तो अर्धमागधी हमारी अर्धमागधी है, अर्धमागधी हमारी बघेली है। कौन सी? बघेली है अर्धमागधी। जबकि कौरबी कौन सी? कौरबी तो हमारी खड़ी बोली को कहा जाता है, खड़ी बोली को एक और भी कहा जाता है, जो कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि अर्धमागधी हमारी कौन सी? बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सारी अर्धमागधी हैं। आगे देखेंगे, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो 25 का ए हो जाएगा। 25 का कौन सा? ए। असम की जो राजभाषा है वो हिंदी नहीं, असम में जो बोली जाने वाली भाषा असमिया है। असम की ये असमिया, असमिया। तो यहाँ पर इसकी हिंदी राजभाषा नहीं है, तो ये ऑप्शन राइट मार्क करेंगे। अब आगे देखेंगे 26 नंबर, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? तो भोजपुरी आती है भाई, भोजपुरी आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, भोजपुरी आती, छत्तीसगढ़ी आती। कौन सी बोली नहीं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं, जो भोजपुरी यही नहीं आती, जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये तीनों आती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है? तो भोजपुरी आती है हमारी मागधी के अंदर। किसके अंतर्गत? मागधी के अंतर्गत आती है। किसके? मागधी के अंतर्गत आती, मागधी के अंतर्गत आती कौन सी? भोजपुरी। भोजपुरी हमारी मागधी के अंतर्गत आती है, जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत वहाँ की ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि भोजपुरी मागधी अपभ्रंश, मागधी के अंतर पूर्वी हिंदी आती है, मतलब भोजपुरी आती है। आगे देखेंगे 28 नंबर की बात करेंगे। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप क्या है? तो हिंदी क्या है? हिंदी हमारी राजभाषा है। कौन सी? राजभाषा है। हिंदी कौन सी? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, राज्य की भाषा, तो राजभाषा। आगे देखेंगे 28 नंबर, 28 नंबर की बात करेंगे। 28 नंबर, भाषा की विशेषताओं में शामिल है कौन सी? भाषा की प्रतीकात्मक, भाषा की ध्वन्यात्मक होती है और भाषा परिवर्तनशील होती है। तो तीनों शामिल हैं।
कौन सी भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी भाई? भाषा एक प्रतीकात्मक होगी तब भी तो, प्रतीकात्मक होगी तब भी तो वही भाषा हुई, एक ध्वनिमय भाषा होगी। भाषा जब बोलेंगे तभी तो ध्वनि निकलेगी, तब भी वही भाषा ही होगी। भाषा के परिवर्तनशील, भाषा में छोटे छोटे परिवर्तन, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाए। कौन सा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसकी। आगे देखेंगे, हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है साथियों? तो ये हमारी आंसर नंबर नेपाली भाषा देवनागरी में लिखी जाती, जबकि बांग्ला भाषा नहीं लिखी जाती, पंजाबी भी नहीं, सिंधी नहीं लिखी। सिंधी की जो है ब्राचड़ है, ब्राचड़ सिंधी है। पंजाबी की लहंदा पंजाबी, लहंदा पंजाबी है। और बांग्ला की तो है हमारी, बांग्ला की कुछ और होगी, जबकि नेपाली जो है हमारी इसके अंतर्गत लिखी जाती, देवनागरी लिपि के अंतर्गत नेपाली भाषा लिखी जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने इन क्वेश्चंसों को कर लिया, जो भी क्वेश्चन आप नहीं हुए तो वीडियो दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन समझाया। बस इसी तरीके की वीडियो अगर आप चैनल पर चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बच्चों के साथ पहुँचे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का मेरा फोकस है और आपका तैयारी बेहतर बनाने का मेरा पूरा प्रॉमिस रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।